ज़ैन वलीद को कॉल करता है और उसको कॉल करके कहता है कि देखो मैं किसी भी तरह से नहीं चाहता हूँ वलीद कि अब मैं नाहिल किसी भी मुश्किल का शिकार हो। मुझे पता चल चुका है कि तुम उसे बेहद पसंद करते हो और उसे शादी करना चाहते हो। देखो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि उससे अच्छी लड़की तुम्हें कोई नहीं मिल सकती। वो बहुत सादा तबीयत लड़की है और तुम्हें बहुत खुश रखेगी। जिस पर आप देखेंगे कि वलीद उसको साफ साफ कह देता है कि वो किसी भी तरह से इस बात के लिए हामी नहीं भर रही है। जिस पर उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं खुद उससे बात करूँगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर मान जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल खुद काफ़ी ज़्यादा बेबस हो चुकी है। जैसे ही वो इर्द-गिर्द के मामलात देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी समझ से बाहर होती जा रही है हर चीज़। उसकी फूफो-जान बार-बार कोई न कोई आकर ऐसी बात कर देती है जिससे उसका दिल छलनी-छलनी हो जाता है और वो साफ-साफ कह देती है कि इससे अच्छा है कि मुझे मार ही दिया जाए, क्योंकि आपकी बातों से रोज़-रोज़ मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा वैसे ही मर जाऊँ। जिस पर माजिदा कहती है कि ज़्यादा चीखने-चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम क्या करना चाह रही हो और किन लोगों से हमदर्दियाँ बटोरना चाह रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक कर लो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ से जाना है। इसको अपना पक्का ठिकाना समझ के मत बैठ जाना। ऐसा ना हो कि तुम अपना ज़हन बना बैठो कि हर चीज़ तुम्हारे अंडर कंट्रोल रहने वाली है। अरे बीबी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो अपने दिमाग से फ़ज़ूलियात निकाल दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ज़ारा परेशान और हैरान है कि आखिर ये लोग इतने अमीर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे। सारा पैसा रुपया देख के उसकी तो रौल टपकना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि वलीद एक आखिरी दफ़ा कहता है मिनाहिल को कि तुम्हें इस बारे में सोचना होगा, लेकिन जिस पर मिनाहिल साफ साफ जवाब दे देती है और उसकी माँ भी इसको लेके काफ़ी परेशान होती है और साफ साफ कहती है नरगिस के देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ ये सब कुछ मिनाहिल की टेंशन है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। पता नहीं उसको पीछे से किन किन बातों का यानी कि प्रेशर है, जिसकी वजह से वो ये सारे फैसले करने पे मजबूर हो चुकी है। आप देखेंगे कि माजदा ज़ारा के सामने रोना रो रही है और कहती है कि अरे भाई, मेरे साथ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। ज़ारा भी इधर अपना रवैया अजीबो गरीब किस्म का कर रही है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से वलीद इन लोगों का साथ दे रहा है, मिनाहिल काफ़ी हैरान है कि वो इतना कुछ कर रही है उनके साथ, इतना बुरा भला सोच रही है, लेकिन उसके बावजूद वलीद उनके साथ खड़ा है और उनका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार है। ये बात उसको काफ़ी परेशान करती है और वो कहती है कि फूफो जान, मुझे पता है कि आप किसी गर्ज़ की खातिर यहाँ पे ठहरी हुई हैं, वरना आप तो यानी कि फ़ज़ूल में किसी को अपना बुखार भी ना दें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है आपने और क्या नहीं। क्यों आप हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हैं? क्या करना चाहती हैं? देखिए, मुझे पता है कि इन लोगों की मदद लेके फिर दोबारा आप इन लोगों से मुँह मोड़ लेंगी, क्योंकि अगर उसके दिल में कोई वैसी बात ना होती तो वो मिनाहिल के लिए इस बात पर मान जाती। लेकिन उसके दिल में खोट है, फ़तूर है, जिसकी वजह से वो खामोश रहती है और अपनी चालाकियों की वजह से बहुत आगे निकलना चाहती है। लेकिन नरगिस इन बातों को समझ गई है और कहती है कि बेटा, ये औरत कभी भी तुम्हें खुश नहीं रहने देगी, हमेशा तुम्हें ऐसे ही तकलीफ़ देती रहेगी। ज़ैन वलीद को कॉल करता है और उसको कॉल करके कहता है कि देखो मैं किसी भी तरह से नहीं चाहता हूँ वलीद कि अब मैं नाहिल किसी भी मुश्किल का शिकार हो। मुझे पता चल चुका है कि तुम उसे बेहद पसंद करते हो और उसे शादी करना चाहते हो। देखो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि उससे अच्छी लड़की तुम्हें कोई नहीं मिल सकती। वो बहुत सादा तबीयत लड़की है और तुम्हें बहुत खुश रखेगी। जिस पर आप देखेंगे कि वलीद उसको साफ साफ कह देता है कि वो किसी भी तरह से इस बात के लिए हामी नहीं भर रही है। जिस पर उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं खुद उससे बात करूँगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर मान जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल
खुद काफ़ी ज़्यादा बेबस हो चुकी है। जैसे ही वो इर्द-गिर्द के मामलात देखती है, तो काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी समझ से बाहर होती जा रही है हर चीज़। उसकी फूफो-जान बार-बार कोई न कोई आकर ऐसी बात कर देती है, जिससे उसका दिल छलनी-छलनी हो जाता है और वो साफ-साफ कह देती है कि इससे अच्छा है कि मुझे मार ही दिया जाए, क्योंकि आपकी बातों से रोज़-रोज़ मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा वैसे ही मर जाऊँ। जिस पर माजिदा कहती है कि ज़्यादा चीखने-चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम क्या करना चाह रही हो और किन लोगों से हमदर्दियाँ बटोरना चाह रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक कर लो। अभी भी वक़्त है, सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ से जाना है। इसको अपना पक्का ठिकाना समझ के मत बैठ जाना। ऐसा ना हो कि तुम अपना ज़हन बना बैठो कि हर चीज़ तुम्हारे अंडर कंट्रोल रहने वाली है। अरे बीबी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो अपने दिमाग से फ़िज़ूलियात निकाल दो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ज़ारा परेशान और हैरान है कि आखिर ये लोग इतने अमीर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे। सारा पैसा रुपया देख के उसकी तो रौल टपकना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि वलीद एक आखिरी दफ़ा कहता है मिनाहिल को कि तुम्हें इस बारे में सोचना होगा, लेकिन जिस पर मिनाहिल साफ-साफ जवाब दे देती है और उसकी माँ भी इसको लेके काफ़ी परेशान होती है और साफ-साफ कहती है नरगिस कि देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ, ये सब कुछ मिनाहिल की टेंशन है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। पता नहीं उसको पीछे से किन-किन बातों का यानी कि प्रेशर है, जिसकी वजह से वो ये सारे फैसले करने पे मजबूर हो चुकी है। आप देखेंगे कि माजदा ज़ारा के सामने रोना रो रही है और कहती है कि अरे भई, मेरे साथ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं? ज़ारा भी इधर अपना रवैया अजीबो-गरीब किस्म का कर रही है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से वलीद इन लोगों का साथ दे रहा है, मिनाहिल काफ़ी हैरान है कि वो इतना कुछ कर रही है उनके साथ, इतना बुरा-भला सोच रही है, लेकिन उसके बावजूद वलीद उनके साथ खड़ा है और उनका साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार है। ये बात उसको काफ़ी परेशान करती है और वो कहती है कि फूफो जान, मुझे पता है कि आप किसी गर्ज़ की खातिर यहाँ पे ठहरी हुई हैं, वरना आप तो यानी कि फ़िज़ूल में किसी को अपना बुखार भी ना दें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है आपने और क्या नहीं। क्यों आप हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हैं? क्या करना चाहती हैं? देखिए, मुझे पता है कि इन लोगों की मदद लेके फिर दोबारा आप इन लोगों से मुँह मोड़ लेंगी, क्योंकि अगर उसके दिल में कोई वैसी बात ना होती, तो वो मिनाहिल के लिए इस बात पर मान जाती। लेकिन उसके दिल में खोट है, फ़तूर है, जिसकी वजह से वो खामोश रहती है और अपनी चालाकियों की वजह से बहुत आगे निकलना चाहती है। लेकिन नरगिस इन बातों को समझ गई है और कहती है कि बेटा, ये औरत कभी भी तुम्हें खुश नहीं रहने देगी, हमेशा तुम्हें ऐसे ही तकलीफ़ देती रहेगी।